आपने सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, कितनी जीरो आनी चाहिए? 6 मैम 6 6। जीरो आनी 6 है ना। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे 50 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? 50,000 50। मैम वेरी गुड, 50,000। 50,000 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो हमने ये सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है 1 मिलीलीटर के बराबर होता है ना। और यहाँ पे भी 1000 वो बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के, है ना। चलो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए फिर? मैम थोड़ी यस देर मैम। रुको। ठीक है, मैम दे दो। क्वेश्चन दे दूं? हाँ मैम दे दो। वो चलो मैम मेरी पोटी आ रही है। क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे अपने आप को ओके म्यूट मैं पे करो। रखेंगे। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, नहीं तो क्लास में बहुत शोर होता है, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? हाँ जी, आपको 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। क्वेश्चन दे दिया बेटा। चार बॉक्स। आपको पहले ये पता करना है कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, या 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। मैम 1 मिलीमीटर। बेटा आप पहली बार आ रहे हो क्लास में, ये बताओ। जिसने अनम्यूट करके बोला है, आप पहली बार क्लास में आ रहे हो? हम्म, नहीं ना? तो आपको पता है ना अनम्यूट करके आंसर्स नहीं देने हैं। पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। पोल पता है ना कहाँ पर है, वहां जाकर आंसर करो। नहीं तो पोल में आंसर करो, और अगर आपको मुझे अपना आंसर दिखाना है तो नोटबुक पर सॉल्व करके दिखाओ। ये क्या तरीका है? आप अनम्यूट करके बोल रहे हो। अगर पहली बार क्लास में आ रहे हो तो समझ भी आता है कि आपको नहीं पता, अनम्यूट करके इस तरह से आंसर्स नहीं बताए जाते। नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है, क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया हुआ है और अनम्यूट करके बता रहा है। चैट बॉक्स में इसीलिए बंद करती हूँ ताकि आप लोग खुद से ट्राई करो। चैट बॉक्स क्यों बंद किया जाता है? इसलिए बंद किया जाता है कि आप एक दूसरे के आंसर्स ना देखो, खुद से ट्राई करो और पोल सेक्शन में आंसर करो। अब तक 6 बच्चों का आंसर आया है। पड़ी वो। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन करे हैं वो भी जल्दी से क्वेश्चन को देखो, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। दो। मैम मेरा आंसर यस, राहुल आपका ठीक है। कनिका, हाँ आपका भी ठीक है बेटा। हाँ जी, और किसने किया है? कैसे आया बेटा? ये किसने किया है? ये भी कोई अपने नोटबुक दिखा रहा है। 12 बच्चों ने आंसर किया है। क्या हो रहा है ये क्लास में? कितने बच्चे हैं? लगभग मेरे पास 22 बच्चे हैं। और आंसर कितने बच्चों का आया है? 13 बच्चों का आंसर आया है।
शंकर कुमार के नाम से कौन है बेटा आपका? ठीक है, इसको पॉइंट में करके भी लिखो। 13 बच्चों ने आंसर किया है 25 मैम बच्चों की क्लास में। कितनी गलत बात है ये? मैम मेरा आपका ही बोला बेटा, ठीक है। आपका नाम क्या है? शिवा। शिवा, ठीक है आपका। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ और पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ। अब इसके बाद कोई और आंसर नहीं कर पाएगा, इतना ही टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, और सभी बच्चे आंसर किया करो। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख के, 1 मीटर क्यूब कितने मैम लीटर के बराबर होता है? जी हाँ जी बोलो। मैम 1000 मैम लीटर। हमने क्वेश्चन नहीं किया, आपने पोल सेक्शन ही बंद कर दिया। बेटा मैंने पूछा तो था पहले। आप मैम क्या वो कर रहे थे? नेटवर्क चला गया था इसलिए आवाज सुनाई नहीं। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? आप मुझे ऐसे ही बता दो। बताओ। हाँ 1000। 1 मीटर, हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कौन सा 1000 ऑप्शन करेक्ट होगा फिर बताओ? आप बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बी। होगा। ज्योति आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है। 10 लीटर को बदलना था आपने। 1 मीटर क्यूब को आपने फॉर्मेट बिल्कुल ठीक लिखा है ज्योति, बस आप इसको 10 मीटर क्यूब को बदलो। हाँ जी, तो अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है तो मैं कह सकती हूँ कि 1000 लीटर बराबर होगा 1 मीटर क्यूब के, है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको 1000 से भी डिवाइड कर सकते हैं 10 को, पर मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। तो यहाँ से 1 लीटर बराबर आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो अगर हमें लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो हमें 10 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 10 को 1000 से डिवाइड किया तो 1/100, 1/100। और 1/100 का मतलब 0.01। 0.01 मीटर क्यूब। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बेटा अनम्यूट करके नहीं बोलो। यस मैम। ज्योति आपको समझ में आया? आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया था, बस एक छोटी सी मिस्टेक करी थी, वो समझ में आ गया। आपने बस 10 लीटर को नहीं निकाला था, आपने 1 मीटर क्यूब लिखा था। तो सबको देखो, यूनिट कन्वर्जन ऐसे एकदम से नहीं देखो। आएगी, आपको एक टाइम में समझ में आ जाएगा। कहाँ पर किया है आपने? हाँ बेटा ठीक है आपका। देखो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको जो रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप अपनी मर्जी से ले लो 12। 12 के आगे अपनी मर्जी से लीटर लगा दो, 12 लीटर। अब 12 लीटर को अलग अलग चीजों में बदल के देखो, मिलीलीटर में बदल के देखो, मीटर क्यूब में बदल के देखो, सेंटीमीटर क्यूब में बदल के देखो। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से और अच्छे से आ जाएगा, एक बारी में नहीं आएगा, और आपको उससे याद भी रहेंगे फिर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। मैम हमारा तो देख लो। दिखाओ कौन बोल रहा था। मैम हेमलता। दिखाओ हिमलता। हाँ बेटा आपका ठीक है, लेकिन आपने यूनिट्स में लिखा है कोई भी। 10 लीटर को आप मीटर क्यूब में बदल रहे हो तो मीटर क्यूब लिखो। चलो, अब जो आज ओके हम मैम। टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अब सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। हम पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सभी को पता है ना क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है, सबको यस पता मैम। है ना। और सबको ये भी पता है वॉल्यूम क्या होता है। जो भी किसी भी आकृति, किसी भी 3D आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है उसकी माप को हम उसका आयतन कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप करते हैं। मैं एक घन बना रही हूँ। घन सबको पता है ना क्या होता है, क्यूब। मैं एक क्यूब बनाने वाली हूँ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही एक। अब घन में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे किनारे बराबर होते हैं, तो मैंने किनारा 1 सेंटीमीटर ले लिया। एक घन ऐसा बनाया जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, जिसका किनारा 1 सेंटीमीटर है। घन लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी में एक और घन जोड़ने वाली हूँ।
ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे पास एक एक सेंटीमीटर के कितने घन हो गए? 3। मैम 2। अभी तो 2 है ना, एक एक सेंटीमीटर के 2 घन हो गए। ठीक है, अगर मैं अब एक और जोड़ देती हूँ इसमें, अब बताओ कितने मैम घन हो गए? 3। 3 घन हो गए, मैम है ना? 3। 3। और मैं इसके पीछे भी ऐसे ही घन जोड़ रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको। अब टोटल कितने हो गए? मैम 6। बेटा मैम आप 6 हो लोग गए। अनम्यूट करके इतनी जोर से मत बोलो, बाकी बच्चों को आवाज इस तरह नहीं आएंगी। टोटल 6 हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने घन हो गए? 6 घन हो गए। सबको समझ आई ये बात? एक इमेजिन करके देखो, ऐसे इमेजिन कर लो कि छोटे छोटे 6, जैसे आपके पास आइस क्यूब्स आते हैं, जो बर्फ के आइस क्यूब्स आते हैं, वो आपके पास इस शेप में है, और आपने वो 6 एक प्लेट में रख दिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इनके ऊपर ही एक और बनाने वाली हूँ। ठीक है, इनके ऊपर मैं एक और लाइन बनाने वाली हूँ इस तरह से। अब टोटल कितने हो गए बताओ? 12। 12। और इस वाली लाइन में कितने हैं? सेकेंड लाइन में कितने हैं? 6 घन है। ठीक 6। है, चलो एक और लाइन जोड़ते हैं। अठारह। 18। अरे बनाने तो दो, टोटल समझ लो कितने हो गए। थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी सी अजीब बन रही है, बट पता चल गया ना, इसके ऊपर और 6 रख दिए हमने, तो यहाँ पर भी 6 घन है इस लाइन में। टोटल कितने हो गए? 18। टोटल 18 घन हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी शेप की बात करूं, ये जो मेरे पास नई शेप बनी है, ये कौन सी शेप बनी? हाँ जी, क्यूब। कौन सी शेप बनी है ये? क्यूब। क्यूब बनी है। क्यूब। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ इस क्यूब की भैया लंबाई म्यूट कितनी रखो। है? बेटा म्यूट पे रखो, और मुझे बताओ इसकी, इस क्यूब की लंबाई कितनी है? अगर जो वो घन था वो 1 सेंटीमीटर का था, इस क्यूब की लंबाई कितनी होगी? 4। 4 कैसे हो गई? 4 कैसे होगी, थोड़ा सा सोचो। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के आपने 3 घन लिए थे, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? मैम एक 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई, 2। चौड़ाई, चौड़ाई 3 होगी या मैम 2 2 होगी? मैम 2। होगी, क्योंकि हमने बेटा, बेटा म्यूट पे रखो। किसने अनम्यूट किया हुआ है? देखो कितना शोर हो रहा है क्लास में। 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने चौड़ाई में केवल 2 घन लिए थे, जिनकी जिनकी भुजा 1 1 सेंटीमीटर की। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 2। ऊंचाई कितनी है? 2 है। 3। 3 है ना, हमने 3 क्यूब रखे थे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब अगर आप एक चीज देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा करो, कितना आएगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, हाँ प्लीज अनम्यूट करके मत बोलो, बाकी बच्चों को भी शोर सुनाई आ रहा है। 18 आ जाएगा। 18। 18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास 2 भी सेंटीमीटर में था, 3 भी और ये 3 भी, तो टोटल 18 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और जब हमने ऐसे करके गिने थे, 18। 18 आए थे। तो इसका मतलब देखो, घनाभ द्वारा घेरा गया क्षेत्र,
तो क्षेत्र समझ में आया, वो कितना क्षेत्र घेर रहा है कि इतना इतना स्पेस है इस घनाभ के पास कि उसके अंदर एक एक सेंटीमीटर वाले 18 घन आ सकते हैं। समझ में आई बात? आप अगर एक एक सेंटीमीटर वाले उसमें घन रखना शुरू करोगे तो टोटल 18 घन आएंगे। अब इस तरह से कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, पर हमने देखा अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दें एक साथ तो भी हमारे पास 18 ही आएगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये घनाभ कितना क्षेत्र घेर रहा है, और वो इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए घनाभ के आयतन ma'am. का फॉर्मूला क्या बन जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझ में आई बात? लेंथ गुना ब्रीथ गुना हाइट। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किस चीज का, घनाभ का आयतन निकालने के लिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हो, आप उसका क्षेत्रफल उसका वॉल्यूम निकाल लोगे। सभी बच्चे बताओ, यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। समझ में आ गया? घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर मुझे इस घनाभ को पेंट करना है, इस घनाभ को पेंट करना है तो मैं वॉल्यूम निकालूंगी या क्षेत्रफल निकालूंगी, ये बताओ। क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि इस घनाभ के अंदर, मान लो ये खोखला है, इस घनाभ के अंदर कितना पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है, तो मैं क्या निकालूंगी, मैम खोखला मतलब मतलब अंदर से बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक टैंक की तरह है। तो मैं इसका क्या निकालूंगी, तो मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगी, तो मैं इसका आयतन निकालूंगी। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करूं, अब क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन रेडी है नहीं, नोट कर लिया सबने? हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? मैम नो मुझे मैम। हाँ बोलो हम बोलो। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बेटा क्षेत्रफल के हम फॉर्मूले पहले पढ़ तो चुके हैं, घनाभ के क्षेत्रफल निकालने के, 2 × L × B + B × H, ये वाला फॉर्मूला था ना क्षेत्रफल का, ओके मैम। किए थे ना फॉर्मूले? मैम हाँ जी। ये जो हमने घनाभ का ये आयतन अभी समझा था, इसमें लंबाई और ऊंचाई तो मैम मुझे समझ में आ गई, पर जो ब्रेथ थी वो मुझे समझ में नहीं आई। देखो, आपने, मैंने आपको बोला था ना, जब आपने एक लाइन आगे रखी थी क्यूब्स की और एक लाइन उसके पीछे रखी थी, हमने 2 लाइंस रखी थी ना, मतलब समझो यहाँ पे पहले हमने 3 क्यूब आगे लगाए, 3 घन आगे लगाए और 3 ही घन उसके पीछे भी लगे हुए थे। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 2 सेंटीमीटर हुई थी। समझ में आई बात? यस मैम। अब मतलब ऐसे इमेजिन करके देखो, अगर आप एक प्लेट में टोटल 6 क्यूब रखते हो, 3 आगे 3 पीछे, तो उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी ना? यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते मैम हैं। क्वेश्चन दे दो। यस मैम। 1 मिनट, क्या हुआ ये, एक मिनट रुकना बस, मैं दे रही हूँ अभी क्वेश्चन। और सभी बच्चों के आंसर चाहिए मुझे पोल सेक्शन में, कोई बच्चा अनम्यूट करके नहीं बताएगा, सभी के आंसर्स भी चाहिए पोल सेक्शन में। ये क्या होता है कि क्लास में है 30 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 12 बच्चे, इसका मतलब फिर मैं यही समझूंगी कि बाकी कोई और एक्टिव नहीं है क्लास में। अनम्यूट कोई ना करे। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में आपको 30 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए। ठीक है,
आपको टोटल खर्चा निकालना है। अब अगर 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए आपको 30 रुपए लग रहे हैं, तो पहले आपको तो ये टोटल निकालना पड़ेगा कि आपको कितने मीटर क्यूब गड्ढा खोदना है। ठीक है, आपको वो पता चल गया तो खर्चा भी पता चल जाएगा। चलो, सभी बच्चे करेंगे। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बीच में तो वो पूछ सकता है, बैक कैमरा करके दिखा सकता है कि मैम इस स्टेप के आगे नहीं आ रहा है समझ को। अगर उस मैम हमने कर लिया। कर लिया है। मेरा चलो, आंसर कनिका, कनिका बेटा आपका बहुत ब्लर आ रहा है। हम राहुल का आपका देखना। ठीक है, राहुल आपका ठीक है। यस कनिका आपका भी ठीक है। अ, बेटा कैलाश के नाम से कौन है? मैम मेरा नाम आशीष है। आशीष बेटा आपकी परछाई आ रही है फोन में ना, तो मुझे नजर नहीं। हाँ बेटा ठीक है आपका, वेरी गुड वेरी गुड। हम ठीक है ना? हाँ ठीक है आपका तो। ठीक है, अब सत्यपाल के नाम से कौन है? बेटा आपका, आप कौन सा वाला आंसर दिखाना चाह रहे हो? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। चलो इतने में किसी और का, हाँ आपका ठीक है बेटा, आपका ठीक है। ओके, धीरज के नाम से कौन है? मैम लक्ष्मी। वेरी गुड लक्ष्मी, बिल्कुल ठीक है। संगीता, हाँ जी संगीता, थोड़ा स्टेबल रखो कैमरा। है तो ठीक है आपका, बट थोड़ा सा हिला हुआ मुझे नजर आ रहा है। सुनील शर्मा के नाम से कौन है? आपका भी बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और किसने किया है? पोल में देखती हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया मैम है। इससे आगे नहीं आ रहा। अ, अच्छा ठीक है, आपने क्या किया है? बेटा एक बात बताओ मुझे हेमंत, यस मैम। आपने क्षेत्रफल क्यों निकाला है? पहले देखो, एक छोटा सा एक हिंट दूं मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। सिंपल यस सी मैम। बात है, जो आपको खर्चा दिया गया है वो किस में दिया है? प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है या प्रति मीटर क्यूब में दिया है, ये बताओ। स्क्वायर। स्क्वायर है, देखो जरा ध्यान से। घात 3 है या 2 है मीटर की? मीटर क्यूब है या मीटर स्क्वायर है? ध्यान से देखो मैम और मुझे क्यूब। बताओ। क्यूब है ना? अब आप यस मैम। क्षेत्रफल में क्या करते हो? क्यूब लिखते हो क्षेत्रफल में? नहीं ना, नो मैम। स्क्वायर लिखते हैं ना। तो इसका यस। मतलब क्षेत्रफल तो नहीं पूछा गया। क्यूब किस में लिखते हो आप? आयतन में लिखते हो, तो इसका आयतन निकलेगा। ये ना थोड़ी थोड़े से हिंट्स होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या निकालना है, आप देखो उसमें आगे क्या चीज पूछा गया है। यूनिट दिया गया है ना मीटर क्यूब का, तो आयतन निकाल दो। यस मैम। ठीक है, यस। चलो करो आप, फिर मुझे दिखाओ और किसने किया है। 15 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। और कोई ऐसा जिसको आगे समझ नहीं आ रहा है? जैसे हेमंत ने पूछा, बाकी बच्चे भी पूछ सकते हैं कि स्टेप के आगे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिखाओ बैक कैमरा करके आपने कितना किया है। मेरे को समझ नहीं आ बैक कैमरा करके दिखाओ सब। मैम कैमरा नहीं चल अच्छा रहा। चलो, मैं एक
चलो कोई बात नहीं, मैं हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन करने के लिए। आपको एक गड्ढा खोदना है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई लंबाई 6 मीटर है। अगर मैं एक घनाकार गड्ढा खोदना है, ठीक है, घनाभाकार, थोड़ा सा इस शेप में ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब बन गया ये, बट ठीक है, थोड़ा सा इस शेप में आपने बनाना है। ये जो गड्ढा है ये खोदना है आपने, ठीक है। कितने, मतलब आपको इसको पूरी तरह से मिट्टी इसमें से निकालनी है, तो आप इसका क्या निकाल रहे हो, पूरी तरह से वॉल्यूम निकाल रहे हो, आयतन निकाल रहे हो। तो आपको जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो इसमें इसका आयतन क्या होगा पहले वो निकालो, इसका आयतन क्या होगा वो निकालो पहले। समझ में आया बेटा? अगर आयतन निकालने में भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो बताओ। ओके, वरुण मैम शर्मा कर के दिया। नाम से कौन है? हेमंत कर दिया हाँ आपने, मैम। दिखाओ बैक कैमरा करके। ओके, वरुण शर्मा के नाम से कौन है बेटा आपका? ठीक है हेमंत, वेरी गुड, यस, अब आपका ठीक है। अब आप देखो, जब आपको ये पता चल गया कि आपने टोटल कितना गहरा, कितना आयतन का, कितनी कैपेसिटी वाला, कितनी धारिता वाला गड्ढा खोदना है, और आपको फिर पता है कि 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने के लिए, उसमें अगर आप 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालते हो तो आपका 30 रुपए खर्चा आता है। अब टोटल कितनी मिट्टी, कितना आपने उसको, कितना उसका आयतन निकला है, कितनी उसकी कैपेसिटी निकली है, उससे मल्टीप्लाई कर दो बस 30 को। चलो, अभी भी 19 बच्चों ने आंसर किया है बस, बहुत गलत बात है ये। सबसे पहले आप क्या करोगे, गड्ढे की धारिता निकालोगे, कैपेसिटी निकालोगे, ठीक है। धारिता का मतलब पता है ना, आयतन। आयतन हम किसी ठोस वस्तु के लिए लेते हैं, और धारिता हम किसके लिए लेते हैं, कोई अगर खोखली वस्तु है, ठीक है। तो आप इसमें से मिट्टी निकाल रहे हो, तो आप आयतन भी लिख सकते हो, धारिता भी लिख सकते हो। तो गड्ढे की धारिता कैसे निकलेगी, आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे मेरा पहले देख तीनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। मैम मेरा देखियो। सुरेश के नाम से कौन है बेटा आपका? ठीक है, रुपए लिखो, लेकिन आगे यूनिट्स लिखा करो। 144 मल्टी वो आएगा, लेकिन क्या आएगा, 144 मीटर क्यूब आएगा, है ना? अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? 144 मीटर क्यूब आ गया। अब लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 1 मीटर क्यूब गड्ढे को खोदने का व्यय, कितना है, 30 रुपए है, ठीक है। लेकिन आपके पास टोटल कितने मीटर क्यूब है, आपको टोटल 144 मीटर क्यूब चाहिए। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढे को खोदने का व्यय क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना आंसर आएगा? 4320। मल्टीप्लाई, यस, इतने मीटर क्यूब आएगा या रुपए आएगा, ये बताओ, मीटर क्यूब आएगा या रुपए आएगा, सोचो सोचो। रुपया। मीटर क्यूब रुपए। रुपए आएगा, ये तो खर्चा है, ये तो खर्चा है, ये रुपए में आएगा। यस समझ मैम। में आया क्वेश्चन? यस मैम। एक और यस मैम। क्वेश्चन करके दिखाओगे? यस मैम। मैम हमारा देख लो। दिखाओ, दिखाओ। मैम दूसरा क्वेश्चन देते। तो अभी देखा था, ठीक तो है। अच्छा हेमलता आपका ठीक है बेटा, रुपए लिखो आगे, लेकिन चलो एक और क्वेश्चन दूसरा करके, क्वेश्चन दे दो। एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे।
मैम इसमें क्या करना है? देखो, एक घनाभाकार टंकी आपको दी गई है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है वो निकालना है आपको। खुद सोचो क्या करना है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। मैम ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू पहले 1000 एल दे हाँ, रखा है। आपने जो भी आपका आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, उसे आपने लीटर में बदलना है। ओके मैम। सोच समझ के जीरोस को गिनना है, ठीक है। मैम कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। मैम मेरे आंसर देख लो। रुको मैं देखती हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ओके हेमंत, वेरी गुड हेमंत, बिल्कुल ठीक है। बेटा नाम भी लिख देना अपना उसके ऊपर। वेरी गुड। कैलाश के नाम से कौन है? मैम आशीष। आशीष, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। और किसने किया है? 9 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। म्यूट कर दो अपने आप को, क्योंकि बहुत नॉइज आ रहा है आपकी तरफ बंद कर म्यूट लो, रखो बहुत भैया। शोर आ रहा है। से। एक मिनट एक मिनट। हाँ, राहुल दिखाओ आंसर। मैम मेरा देख लो। ठीक है, दिखाओ बैक कैमरा करके। राहुल आपका ठीक है, वेरी गुड। बस आपने कहीं कहीं यूनिट्स नहीं लिखे। अच्छा, धीरज के नाम से कौन है? मैम लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा, जब आप 130 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने क्या करा है? 30 और 45 को करके, लेकिन वो क्या है? 4.5 है। वो पॉइंट भी तो कहीं पर लगेगा, वो दशमलव कहीं पे लगेगा ना, उसका कुछ ना कुछ यूज है। क्या यूज होगा उसका, बताओ। मैम हाँ, हमारा ठीक है पोल में। एक मिनट एक मिनट, लक्ष्मी बताओ, सोचो आपने क्या गड़बड़ करी है। मैम बटे में 10 आपने आएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक करी हैं, बस एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है। संगीता, आपने क्या किया है बेटा? 4.5 है संगीता। एक अंक के बाद दशमलव है, सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। मनित, मनित या मोहित, रुको दिखाओ बेटा। मोहित, मोहित आपने क्या किया है? फाइनल आंसर दिखाओ मोहित। ज्यादा जूम हो रहा है, थोड़ा ज्यादा जूम हो रहा है। थोड़ा सा कैमरा स्टेबल रखो, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। आपने 1 0 एक्स्ट्रा क्यों लगा दी? आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 जीरोस आती है ना। सुनील शर्मा के नाम से कौन है बेटा? आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। मैम मैंने है ना जीरो नहीं देखा और मैं गलती गलत तो कर ला दी दिया। मैम 1-0। हाँ, तो कई बच्चों ने पोल में सिर्फ, मैंने इसीलिए क्वेश्चन के पहले आपको वार्न करा था सबको कि जीरो ध्यान से गिननी है। एक गलती लाग गई। आपका ठीक है। वरुण शर्मा के नाम से कौन है? आपका ठीक है। संगीता आपका अब ठीक है, आपका भी ठीक है। सुरेश के नाम से कौन है? सत्यपाल के नाम से कौन है बेटा? आपने 1 0 कम लगाई है। मैम मेरे को शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन, एक मिनट, पहले तो सब अपने आप को म्यूट पे रखो, म्यूट करो। चलो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आया। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? टंकी की धारिता,
मतलब उस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है वो निकालना है। और वो कैसे निकालोगे आप? उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके आपस में। तो कितनी आएगी टंकी की धारिता? 6 × 5 × 4.5। अब गड़बड़ कहाँ हुई है? 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। अब जब आप 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो? पहले तो इसको सिंपल आप 30 और 45 को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वैसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 1350 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 4.5 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना? एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पर भी लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। अब जो 135.0। हाँ, अब ये 135.0 जो आ गया, आप ये पता नहीं लगा, कोई बात नहीं। एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो आप एक डिजिट के बाद लगाओगे, लेकिन मैम अगर गार्ड फिल्लो एक डिजिट के बाद अगर जीरो है तो आप एक डिजिट के बाद जीरो लगाओगे, अगर दो डिजिट्स के बाद जीरो है तो आप दो डिजिट्स के बाद जीरो लगाते हो, है ना? अब लेकिन ये क्या है? 135.0। अगर पॉइंट के एक साइड जीरो है तो वो नहीं गिनी जाती, उसको इसको आप सिंपली 135 भी लिखोगे तो भी वही बात होगी। लेकिन अब मुझे बताओ आप लोग, अगर 135.01 है तो क्या तब भी मैं पॉइंट के बाद अगर ना लिखूं तो चलेगा? यस मैम। यस मैम। लिखूं या नहीं लिखूं, मुझे ये बताओ। अगर मैं इसको भी 135 लिख दूं तो भी सेम ही बात है? नो मैम। नहीं ना? इसको इसलिए अगर सिर्फ यहाँ पे पॉइंट जीरो है तभी हम क्या लिखेंगे? इसको 135 लिखेंगे, है ना? समझ में आई बात? तो कितना आना चाहिए 30 को 45 से मल्टीप्लाई करके? कितना आएगा? मैम 135। 135 मैम। 135 आएगा। अब आपको क्या करना है? और 135। तो 135 आ गया, लेकिन 135 क्या? 135 को 1000 से गुना कर देंगे। अच्छा चलो, अभी ऐसा करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखने से पहले सब जरा अपने नाम और अपने स्कूल्स के नाम लिखो चैट बॉक्स में, सब बच्चे। सब बच्चे लिखते जाएंगे अपने नाम और अपने स्कूल्स के नाम, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करके 135 आ गया, और आपको ये किस में आया? मीटर क्यूब में आया, ठीक है? मीटर क्यूब में आया, लेकिन आपको किस में बदलना है? इसे लीटर में बदलना है। सुनील कुमार के नाम से कौन है क्लास में? सुनील कुमार के नाम से कौन है क्लास में? बताओ, कोई और अगर जानता है तो। सुनील कुमार के नाम से ये कौन है क्लास में, कोई जानता है? यस मैम। केशव है। केशव है? फिर कौन है? नहीं, मैं सुनील कुमार के नाम से पूछ रही हूँ। सुनील शर्मा के नाम से केशव है ना? सुनील कुमार के नाम से कौन है? चलो, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो अगर हमें इसे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, हमें इसे लीटर में बदलना है ना, तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 135,000 लीटर। समझ में आई बात? तो जीरोस को थोड़ा ध्यान से गिनना था, आप लोगों ने गड़बड़ वहीं पे करी है। समझ में आ गई बात सबको?
आगे बढ़े फिर। चलो यस फिर मैम। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं, घन का आयतन पढ़ने वाले हैं, तो कौन बता सकता है कि घन का आयतन क्या होगा? कोई बता सकता है? चलो एक संगीता बात ने थी। सबसे पहले लिख दिया है, संगीता ने सबसे पहले लिखा है, संगीता ही सबसे पहले एक्सप्लेन करेगी कि ए क्यूब कैसे आया। ए क्यूब कैसे आया संगीता ही एक्सप्लेन करेगी। बताओ। अच्छा पता है या नहीं पता है ये बता दो संगीता। ये नहीं पता कैसे आया है, ठीक है चलो आप ही बताओगी, मैं पूछूंगी। अब घन क्या होता है? घन भी एक घनाभ ही होता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ऐसा है संगीता? घन भी एक घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए है, तो यहाँ पर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। अब मुझे बताओ घन का आयतन क्या होता है? सॉरी घनाभ का आयतन बताओ क्या होता है? 6a² अरे घनाभ का आयतन। अब लंबाई ये गुना चौड़ाई गुना लंबाई इंटू चौड़ाई LBS। इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे लंबाई लेंथ कितनी है? इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई कितनी है? ए। चौड़ाई ए कितनी है? ए। ऊंचाई कितनी है? ए को ए ए से 3 बार गुणा ए किया तो कितना आया? A cube। 3a ए या ए क्यूब? डिसाइड करो। A cube। ए ए क्यूब क्यूब आएगा। ए संगीत क्यूब। समझ में ए आया? ए क्यूब यस मैम। अब तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर पक्का? यस मैम। यस मैम। Yes मैम। ठीक है तो ये नोट कर लो सब कि जो घन का आयतन होता है वो किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा होता है, यानी ए इंटू ए इंटू ए मतलब ए का क्यूब। जल्दी से नोट करो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। मैम एक बार फिर से समझाना। क्या समझना है बेटा बताओ? मैम आयतन। आयतन समझना है। मुझे ये बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। बताओ हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको शेप नजर आ रही है इसमें लंबाई कितनी है? ए। मैम नोट कर लिया। चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, और यही क्या होती है, यही प्रॉपर्टी होती है, यही खास बात होती है घन की कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो आ गया ना ए गुणा ए मतलब किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। कर लिया नोट सबने? समझ में भी आ गया या नहीं? कर लिया नोट। यस मैम। ठीक है अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मान लो ये जो डब्बा है इसके अंदर कितना खाली स्थान है, ऐसा अगर पूछा जाए कि इस डब्बे के अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, तो आप क्या करोगे? इसका आयतन निकालोगे, किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा करोगे। ठीक है एक क्वेश्चन करेंगे सब जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही हूं, आप क्या करो पहले स्टेप्स वाइज करते हैं। 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालोगे आप। ठीक है अब आपको पता होना चाहिए घन है तो आयतन कितना होगा। आयतन निकाला, फिर उसके बाद जब आपको पता चल गया एक आपके पास एक बड़ा वाला घन था उसका आयतन इतना है जितना भी आपने निकाला, लेकिन आपको उसको 8 हिस्सों में बांटना है। 8 हिस्सों में जब आप बांटोगे तो एक नया घन बन जाएगा छोटू सा। ठीक है तो आपको जब आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो वो उसके नए वाले घन का आयतन बन जाएगा। तो नए वाले घन का आयतन क्या होगा? जो आपका पुराने वाले का आयतन आया है उसको आप 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है 8 से डिवाइड करोगे तो वो आपके इसके बराबर आ जाएगा, आयतन के बराबर आ जाएगा। तो मतलब नए वाले घन की भुजा का क्यूब, क्योंकि ए क्यूब ही तो होता है,
ए क्यूब बराबर है जो घन आ गया, अब वो आप निकालोगे कैलकुलेट करके, ए कितना आएगा। सबसे पहले तो जिसने कैलकुलेट कर लिया है 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना आया, किस किसने कैलकुलेट किया है बताओ, बैक कैमरा करके किस किसने कैलकुलेट किया है 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। चलो साथ साथ में चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ, एक एक स्टेप करते चलेंगे, ठीक है। बताओ राहुल का। राहुल, वेरी गुड, लेकिन यूनिट्स नहीं लिखे। बताओ सबसे पहला स्टेप है 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना होगा। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। 1728 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सबने कैलकुलेट किया। 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आ गया आपके पास, 1728 क्यूब सेंटीमीटर, है ना। अब नए वाले घन का आयतन क्या होगा, जो बड़ा वाला घन था उसको आपने 8 बराबर हिस्सों में, आयतन आ जाएगा 1728 को आपने 8 हिस्सों में बांटना है, कितना आएगा बताओ। 216। सब बच्चे बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है क्लास में। मैम इस याद में 200, नहीं आया। हाँ पहले इतना बताओ ना मैम जितना यहाँ तक स्टेप में तो बता 216 आ गया। सबने कर लिया। 216 यहाँ तक मैम सेंटीमीटर। 216 आ गया। वेरी गुड, ओके। अब आपको इसका मतलब क्या है, भुजा का क्यूब, किनारे का क्यूब बराबर है 216। नए वाले घन का आयतन आपको दिया गया है, इसका मतलब ए का क्यूब बराबर है 216 दिया है आपको, ये पता चल गया। बताओ यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो यस यहाँ से मैम। थोड़ी समझने वाली चीज है, जब आप करते थे ए का स्क्वायर बराबर है 16, तो इसका मतलब ए का मतलब क्या होता था, √16, ऐसे करते थे ना। यस और मैम। हम ऐसा नंबर ढूंढते थे जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, तो मतलब 4 इंटू 4, और यहाँ पर ए का मान हमारे पास 4 आ जाता था, हम ऐसे करते थे। सबको याद है जब हम स्क्वायर से यस निकालते थे, मैम। है ना। अब लेकिन यहाँ पे अलग चीज क्या है, यहाँ पे हमसे घन के बारे में पूछा गया है, तो अगर a का क्यूब 216 है तो a बराबर आ जाएगा घन मूल 216। 6। घन मूल 216 कैसे निकालते हैं, अब हमें वो जानना जरूरी है, ठीक है। अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं पीछे वाले पेज पे आ जाती हूँ, ये रुको। अभी हम सीखेंगे 216 का घनमूल कैसे निकालोगे। जब आप वर्गमूल निकालते थे तो आप 2 2 के जोड़े बनाते थे, सबको याद है। वर्गमूल में हम यस 2 2 के मैम। जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, बिल्कुल सेम बात रहेगी। अब जरा 216 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ। सही लिखा, सही लिखा, यस ठीक मैम। है। अब फिर से यस मैम। सकती हूँ, कितना आएगा। 54। अच्छा, अब फिर से 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, कितना आएगा। 27। वेरी गुड। 27। अब फिर से 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 3 से। वेरी गुड। अब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी, नो। 9। जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो आप इसका मतलब 216 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और हमने क्या लिखा था, 216 को आपने ऐसे लिखा था ना, तो मतलब हमने क्या लिया था शुरू में, a बराबर है घनमूल 216, तो इसका मतलब a बराबर है घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जैसे हम वर्गमूल में 2 2 के जोड़े निकालते थे, घनमूल में हम 3 के जोड़े निकालेंगे। अगर 2 3 बार आ रहा है तो वो घनमूल के बाहर आकर 1 बार लिखा जाएगा, अगर 3 3 बार आ रहा है तो वो घनमूल के बाहर आकर 1 बार लिखा जाएगा। तो a कितना आ गया, 6। समझ में आया। यस। तरह से निकालते हैं घनमूल,
पक्की बात है? यस मैम। ठीक है, अब हम वहां पे मैं बैक, अच्छा ये सबने नोट कर लिया, ये सबने नोट करा ये वाला पेज? यस मैम। यस कर मैम। लिया? ठीक है, अब हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। यस तो मैम। ए बराबर है 6 सेंटीमीटर आगे। ठीक है बात? ठीक है, यस मैम। एक और यस क्वेश्चन, मैम। एक और क्वेश्चन हो जाए। यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। एक टंकी की धारिता 64,000 की धारिता इतनी है, मतलब उस टंकी में 64,000 लीटर पानी आ सकता है। अब आपको टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टंकी आपको किस शेप की दी है? एक घन की शेप की दी है, तो मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, है ना? यस मैम। ठीक है, अब लेकिन अगर आप एक चीज नोट करो, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस चीज में दिए गए हैं? मीटर। पर आपको धारिता किस चीज में दी गई है? यस मैम। लीटर। धारिता किस चीज में? लीटर में। तो आपका सबसे पहला काम क्या में। होगा? लीटर। आप 64,000 लीटर को किसमें बदलोगे? मीटर क्यूब में। मीटर बताओ में। कितना आएगा? वेरी 64 मीटर वेरी क्यूब। 64 मैम मीटर 64 क्यूब, मीटर क्योंकि क्यूब। हमें पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर के बराबर, है ना? ठीक है, यस मैम। अब देखो हमें मीटर क्यूब में तो पता चल गया, तो इसका मतलब Yes. हमें टंकी की धारिता जो घनाकार शेप की है, हम लिख देंगे यहाँ पर टंकी की धारिता कितनी आ गई हमारे पास मीटर क्यूब में? 64 मीटर क्यूब आ गई। तो इसका मतलब मैम। हमारे पास ए क्यूब 64 आ गया, यही मतलब हुआ। अब ए आप लोग निकालोगे कितना आएगा, अभी वो मैं नहीं बताऊंगी, ए निकालोगे आप लोग। जिस तरह हमने 216 का घनमूल निकाला था ना, वैसे ही 64 का घनमूल निकालो, कितना होगा? मैम ए और कोई? सिर्फ कनिका ने कैलकुलेट किया, और कोई? ज्योति कितना आएगा? मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि देखो 64 को जब आप करोगे तो आप सीधे में 4 से डिवाइड कर रहे हो, पहले आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। हाँ, 2 into 2 वाले जोड़े बनेंगे हमारे पास। 64 को आप कैसे लिखोगे? आप 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करते हो तब 64 आता है। तो 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, घनमूल के बाहर लिखेंगे तो 2 को एक बार लिखेंगे और ये 2 एक बार लिखा जाएगा, तो कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। समझ में आ गई बात सबको? थोड़ा यस मैम। घनमूल निकालने की प्रैक्टिस करनी है। वर्गमूल में और घनमूल में क्या फर्क होता है? वेरी गुड संगीता, नोट कर लिया सबने? होमवर्क बता दूं? चलो पहले यस एक मैम। बार, 1 मिनट, पहले जल्दी से बताओ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने घनाभ का आयतन पढ़ा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई L गुना में। into B। वेरी गुड, लंबाई गुना, यस। और घन का आयतन क्या होता है? मैम ए क्यूब। ए क्यूब। वेरी गुड, याद रहेगा सबको? L into B into H। रट्टा यस मारने की मैम। जरूरत? यस मैम।